तो चलो भाई लोग पार्ट 2 शुरू करते हैं। कल का जो बचा था उसे आज ख़त्म कर देते हैं। वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, मतलब पावर शेयरिंग इतना वो क्यों है, डिज़ायरेबल क्यों, मतलब ज़रूरी क्यों है। तो फिर उसका 2 कारण हैं, प्रूडेंशियल और एक मॉरल। प्रूडेंशियल रीज़न ये है कि पावर शेयरिंग अच्छा है क्योंकि इससे 2 सोशल ग्रुप्स के बीच में आपसी टकराव के चांस कम हो जाते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम वॉर एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब। पावर शेयरिंग इज़ द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, ये मॉरल रीज़न है। स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी में तो ये ऑब्वियस है, मतलब होना ही चाहिए, तो वरना जहाँ पर पॉलिटिकल मतलब पावर शेयरिंग ना हो उसे हम डेमोक्रेसी कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वो उसकी रूह है, पावर शेयरिंग आत्मा। और मेजॉरिटी कम्युनिटी का विल मतलब उनकी मर्ज़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर भी थोपना, मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर, मतलब एक तरह से मेजॉरिटेरियनिज्म कह दो। उससे भी कंट्री की यूनिटी अंडरमाइन हो सकती है, मतलब उससे भी कंट्री देश की एकता पर असर पड़ सकता है। जैसे श्रीलंका के केस में तुमने देखा ही होगा कि क्या हाल हुआ था। अब ये होता है कि पावर शेयरिंग के 4 फॉर्म्स। पावर शेयरिंग के 4 फॉर्म्स ये हैं कि पहला फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है कि अलग अलग गवर्नमेंट के जो भाग होते हैं, मतलब ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, उन सब में पावर बांटा जाए। इसे एक तरह से हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी कहते हैं। इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर हर एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट का स्पेसिफाइड रहता है, मतलब ये नहीं कि एक ऑर्गन ऑफ एक गवर्नमेंट के एक सेक्शन को अनलिमिटेड पावर मिले और किसी को लिमिटेड, सबको बराबर मिला है अपने अपने एरिया का, और सबकी पावर स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके लिए ये एक दूसरे के ऊपर चेक करते रहते हैं, मतलब ये एक दूसरे के चेकर्स हैं, एक तरह से ये भी मान के चल सकते हैं। इट इज़ ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट सेकेंड में ज़्यादा कुछ बताने को नहीं है, वो तो चैप्टर 2 में समझ में आ ही जाएगा। इसमें ये होता है कि ये एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसके बारे में चैप्टर 2 में पढ़ा देंगे, लेकिन इसके बारे में बता देता हूँ, मतलब फेडरलिज्म और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये होता है कि जिसमें एक मतलब 2 या उससे ज़्यादा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ही कंट्री में हो। जैसे बेल्जियम का एग्ज़ाम्पल ले लो, वहाँ पर कितने गवर्नमेंट थे, सेंट्रल, स्टेट, कम्युनिटी, 3 थे ना, तो उसे भी एक फेडरल कंट्री भी बोल सकते हैं। सो चलो चलते हैं अगले फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पर। इसका मैं बता दूँगा, पावर विच कैन बी शेयर अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, मतलब कम्युनिटी गवर्नमेंट इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। जैसे कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में शेयर करने के लिए बोल रहा है, तो फिर उससे तो यही हो सकता है कि कर सकते हैं। इसके लिए कई सारे वो मेजर्स भी लिए हैं हमारे कंट्री में, जैसे रिजर्वेशन सिस्टम, माइनॉरिटी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए कई सारी स्कीम्स वगैरह वगैरह ये सब किया है। इस अरेंजमेंट का बेस्ट एग्जांपल वो रिजर्वेशन सिस्टम भी है हमारी कंट्री में। पावर शेयरिंग कैन बी सुपरवाइज्ड बाय ऑपोजिशन पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। इसके बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन बता देता हूँ कि पावर शेयरिंग का एक तरह से वो लोग भी सुपरवाइज कर सकते हैं, मतलब उनकी भी निगरानी में हो सकती है पावर शेयरिंग की, गवर्नमेंट के ऊपर चेक कर सकती है। अगर गवर्नमेंट कहीं पर भी गलती करती है तो फिर वो वहाँ पर उन्हें गलत ठहरा सकते हैं, मतलब उनकी गलतियाँ ढूंढ के निकाल सकते हैं। सो थैंक यू ऑल। और ये हमारे चैनल पर पहली बार